अगर ये वक्त आजमाइश का है तो अगला वक्त मोजज़ों का होगा। अपना ख्याल रखो और किसी के आगे झुकने से बचो। पुरसकून और सुलभ सन ज़िंदगी गुजारो, लेकिन ज़िद्दी बनो और बेखौफी के साथ अपने रिश्ते पर चलते रहो। सबकी सुनो, लेकिन वही करो जो तुम्हें खुद बेहतरीन लगे। हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज़्ज़त दे, क्योंकि इज़्ज़त मोहब्बत से कहीं ज़्यादा ख़ास होती है। तुम कहते हो या अल्लाह मैं ही क्यों? वो कहता है क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है इनको ही आजमाइश में डालता है। रिश्तों को संभालते संभालते थकावट सी होने लगी है। रोज़ ही कोई ना कोई नाराज़ हो जाता है। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है। ये बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। अमीर वो है जिसके दिल में दूसरों के लिए एहसास हो। अच्छे वक्त की एक खामी है कि जल्दी गुजर जाता है, और बुरे वक्त की अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहता। किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। लंबी उम्मीदों से दूर रहा करो, क्योंकि वो तुम्हारे पास मौजूद नेमतों को हकीर बना देती हैं। हमने हर इंसान को एहतराम के काबिल समझा, किसके दिल में क्या है खुदा जाने। अगर ज़िंदगी कभी रोशनियों का तोहफा दे तो इन्हें मत बोलना, जिन्होंने कभी आपके अंधेरे बांटे थे। जिनके दिल में मुकाफ़ात अमल का खौफ हो, वो लोग बुरा करने से पहले कई बार सोचते हैं। कपड़े जिस्म को ढांप लेते हैं, मगर गुफ्तगू एक पल में इंसान की औकात दिखा देती है। ये बस एक कहावत है, आप अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा होगा। रिश्ता हमेशा वही कामयाब होता है जो दिल से जुड़ा जाए, फुर्सत या ज़रूरत से नहीं। डिग्रियां तो तलीम के अखराजात की रसीद हैं, इल्म वही है जो किरदार से झलकता हो। इज़्ज़त से अपनी जगह तन्हा खड़े रहना उस साथ से बेहतर है जो आपकी इज़्ज़त नफ्स कुचल डाले। तुम ला खूबसूरत सही, ईमान नहीं तो कुछ नहीं। अदब इस मुकाम तक पहुंचा देता है जिससे इल्म भी ला इल्म है। नरम अल्फाज पर खर्च कुछ नहीं होता, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। खूबसूरती मायने नहीं रखती, अखलाक बेहतरीन होना चाहिए। नाउमीद इंसान हर अच्छा मौका गंवा देता है, मगर पुरउम्मीद इंसान परेशानी में भी मौका तलाश करता है। दुनिया में अगर किसी चीज़ को पहली फुर्सत में रखना ज़रूरी है तो वो आपका ज़हनी सुकून है, बाकी सब चीज़ें आर्जी हैं। इज़्ज़त और तारीफ लोगों से नहीं मांगी जाती, अल्लाह की ज़ात देती है। बेशक कुछ लोगों के लिए दिल हमेशा दुआएं करते हैं। बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदा मंद हो। ज़िंदगी गुजारना नहीं जीना सीखे। हर इंसान की ज़िंदगी में दुख परेशानी आती है। इनका इश्तहार लगाने से हमदर्दी तो मिल जाती है, मगर सुकून नहीं। पाक है वो परवरदिगार जो ऐबों को चेहरों पे ज़ाहिर नहीं करता। हर इंसान अलग होता है। ख़ुद को निखारना और संवारना अच्छी बात है, मगर ये सब अपने लिए करें, किसी बेपरवाह इंसान के लिए नहीं। मिट्टी से मिट्टी तक के सफ़र के दरमियान जो वक़्त है वो मोहलत है। मैंने ज़िंदगी में दो लोगों को हमेशा परेशान देखा, एक मुखलिस और दूसरा वफ़ादार। बाकी मुनाफिक को हर जगह फुट पाया। ज़िंदगी ऐसे जियो कि किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बनो या ना बनो, मगर किसी की दुआओं का हिस्सा ज़रूर बनो। अल्लाह ताला पहले हिम्मत और ताकत देते हैं, फिर जिम्मेदारियों का बोझ। दुआ एक तल्लक है मोहब्बत का, राब्ते का, भरोसे का। खजूर की गुठली पर बारीक सा जलीनुमा एक छिलका होता है जिसे कतमीर कहते हैं। अल्लाह फरमाता है इंसान इसका भी मालिक नहीं, फिर अकड़ कैसी। ज़िंदगी हर जानदार को दी जाती है, मगर बामकसद ज़िंदगी सिर्फ इंसान को दी गई है, और वो मकसद ही इसे बाकी मखलूक़ात से अलग और बेहतर बनाता है। रिश्तों की फ़िक्र करना छोड़ दें, क्योंकि जिसने जितना साथ निभाना है वो सिर्फ इतना ही साथ निभाएगा। अगर आप ये सीख जाएं कि क्या और कैसे नज़रअंदाज करना है तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बन जाएगी। अकेले रहना अच्छा लगता है। अकेले रहने का मतलब तन्हा होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपका जहन माशरे से मुतासर या आलूदा नहीं है। कुछ रिश्ते अल्लाह ताला खुद ख़त्म करवाता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। आपका किरदार ही आपकी पहचान है, वरना एक ही नाम के लाखों के इंसान हैं।
لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ کسی کی اصلیت کا سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب اللہ کی رضا ہوگی پھر ہر چیز عطا ہوگی۔ سب سے بڑی فتح اپنے آپ کو فتح کرنا ہے۔ ناشکری کے بول بادشاہ کو غلام اور شکر کے بول غلام کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ مٹی سے مٹی کے سفر کے دوران جو وقت ہے وہی مہلت ہے، وہی زندگی ہے۔ ملتا تو سب کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ عربی کی ایک خوبصورت کہاوت ہے، آپ جب چاہیں دور تو جا سکتے ہو لیکن جب چاہو قریب نہیں آ سکتے۔ انسان اپنا ٹوٹا ہوا مان لا حاصل دعا اور بے انتہا محبت کبھی نہیں بھولتا۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہتا ہے۔ فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے۔ زندگی یوں تھم سی گئی ہے، پنچھی کوئی تھکا ہو جیسے۔ بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن خود اسے ثابت کر دے گا۔ ہر صبر کے پیچھے خوبصورت لمحات انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جب کبھی کسی کی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔